बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। और दिल की इंतहा गहराइयों से लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और ढेर सारी दुआओं के साथ OnePlus HD के तमाम लोगों को दिल से ईद मुबारक, ईद की खुशियां मुबारक, शीर खुरमा मुबारक, मीठी सवैयां और खीर मुबारक। और जनाब आज की ये प्यारी ईद OnePlus HD के नाज़रीन के लिए है खुशियों का खजाना, क्योंकि पाकिस्तान के सुपरस्टार होंगे हमारे साथ और मेरी को होस्ट होंगी डॉक्टर शाहीन और मैं हूं आपका अपना अली ज़ेब। तो ईद मुबारक के साथ हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे पास आज पाकिस्तान के नंबर 1 पर्सनालिटीज हैं और शुरू करेंगे हम, क्योंकि आप मेहंदी लगाती हैं ईद पे? जी जी जरूर लगाती हूँ लेकिन आज नहीं लगाई हुई। चले आपको अब लगाने की जरूरत नहीं। हमने पाकिस्तान का नंबर 1 जो है ना क्या कहना चाहिए मेहंदी स्पेशलिस्ट यहाँ मंगवाए हैं। तो मास्टर हसन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। मास्टर हसन जो हैं हिना के नाम से इनका एक पूरा प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा पार्लर है और रावलपिंडी की ये शान है। और ऐसे ऐसे डिज़ाइन क्रिएट करते हैं कि कोई भी डिज़ाइन दोबारा आपको उससे मुनफरिद और बेहतरीन नजर आएगा, जैसे ये खुद प्यारे हैं। सर आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच सर, आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और OnePlus HD के चैनल की पूरी टीम को सबको मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से बहुत ईद मुबारक और खैर मुबारक, खैर मुबारक जी। हमारे साथ अगली जो मेहमान है हमारे साथ तशरीफ रखती मुझे बताएं गोश्त के छिछड़े कहाँ रखे थे आपने? फ्रिज में। फ्रिज में थे? हाँ। ओहो, ये वैसे बड़ी ईद नहीं है जो आपने छिछड़ों का पूछ लिया मुझसे। लेकिन हमारी गेस्ट तो मानो है ना। हाँ, वो तो मैं भूल गई। आपको याद बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। क्यूटेस्ट टिकटॉकर, मॉडल एंड मच मच मोर, मुस्कुराता हुआ चेहरा मानो। आपने मुझे सेट कर दिया। कैसे? छिछड़े नहीं लाए इसलिए? नहीं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था ना। ओहो सॉरी, चलो भाई वो फ्रिज में ही रहने दो, ठीक है? अब ठीक है। अच्छा आप मुझे बताएं, आप शुरू से इतनी प्यारी हैं, आप जाके जोर पकड़ा है? मैं शुरू से प्यारी थी। अच्छा चले, अच्छी खुशफहमी भी पालनी चाहिए ना बंदे को। प्यारी थी, अब नहीं हूँ। हाँ है ना। आपको मानो हम दोनों की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से, हमारे चैनल के ऑनर कामरान सेठी, समाजी शख्सियत, बहुत प्यारे लड़के, उनकी तरफ से भी आपको ईद मुबारक। और एक मिनट ठहरे, खाली उनकी तरफ से नहीं, हमारी जो खावर प्रोडक्शन है, खावर भाई और उनके एडिटर जो है ना मानो और मानी, उनकी तरफ से भी ईद मुबारक। आपको अंदाजा नहीं है, आप हंसी है, नाज़रीन हंसे, उधर मानी भाई कितना हंसे होंगे, है ना, मुस्कुरा रहे होंगे। बस मैं ही हसीन हूँ और कोई नहीं है। आपसे हसीन और कोई नहीं है? नहीं है। ये आपको किसने कह दी? किस डैश के बच्चे ने कहा आपको? बस किसी ने कहा है ना। ये जो कहते हैं ना, इनसे मोहतात रहा करें। अच्छा आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। इससे पहले कि आपसे गपशप लगाएंगे, अब जाएंगे हम उस तरफ कि नाज़रीन आपको मैं बताता चलूं कि ये वो शख्स है, शाने रावलपिंडी कहें तो कम नहीं होगा, बिल्कुल फख्रे पाकिस्तान कहें तो कम होगा, इसलिए कि पूरी दुनिया में एक नाम, एक मकाम, सुरों का समंदर उस शख्स के अंदर। और कोई एक नहीं, दो नहीं, 4 5 भी नहीं, 40 साल खिदमत है इनका, फनी सफर है 40 साल डॉक्टर साहबा जी बिल्कुल। और जिस महफिल में जाते हैं आप यकीन करें वो महफिल सज जाती है, और जब ये गाते हैं तो ऐसे लगता है कि सुर इनके मोहताज हैं। तो ख़वातीन हज़रात और नाज़रीन, स्पेशली आपको बताता चलूँ मेरी तो ईद हुई है अब, क्योंकि मेरे पास हैं इंटरनेशनल कैलिबर के सुपर रॉक स्टार, वर्सटाइल सिंगर साबिर सनी। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीते रहो साबिर, आप तो हमेशा से बहुत प्यारे हो। थैंक यू वेरी मच, आप भी बहुत प्यारे हो। सर आपने कहा कि 40 साल से सिंगिंग कर रहे हैं, मुझे अब भी 40 साल के तो ये खुद नजर नहीं आ रहा। नहीं, तजर्बा तो हो सकता है ना। चले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ साबिर आपके लिए कि जभी तो उम्र से अपनी बड़ा मैं लगता हूँ। वाह। जभी तो उम्र से अपनी बड़ा मैं लगता हूँ, बड़ा है मुझसे कई साल तजुर्बा मेरा। वाह वाह। तो साबिर सनी का जो तजुर्बा है ना, आपको बहुत बहुत हम दोनों की तरफ से, हमारे स्टाफ की तरफ से और पूरी कौम की तरफ से जो देख रहे हैं, आपको ईद मुबारक जी। थैंक यू वेरी मच। मेरी तरफ से भी आपके जो चैनल हैं OnePlus, उनको और आपको और तमाम मेहमानों को, देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। एंड थैंक यू वेरी मच OnePlus कि आपने मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच ऑफ यू। हम कैसे ना बुलाते, हमने अपनी ईद तो करनी थी ना। यही बात है। तो ईद होती ही तब है साबिर सनी, बिल्कुल ऐसे ही है, ईद बिल्कुल ऐसे के ही है। चमकते हुए चेहरे, खूबसूरत आवाजें, बड़े आर्टिस्ट अगर शो पे आ जाएं तो ईद हो ही जाती है। और शोबिस के सितारे सारे हमारे साथ हैं, यही तो हमारी ईद है। बेशक। डॉक्टर साहब हम शुरू करते हैं जनाब दोबारा मास्टर हसन से। मास्टर हसन, जब आप मेहंदी लगाते हैं तो कभी ऐसा भी हुआ है कि आप मेहंदी लगाते लगाते खराब कर गए इस तरह?
नहीं, इस तरह का तो कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। और मेरे उस्तादज़ा की दुआएं हैं मेरे साथ, मतलब माँ बाप कभी की भी दुआएं। खराब नहीं हुई? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का कोई तो नहीं। कभी ऐसा तो हुआ होगा आप मेहंदी लगाते हो, आपकी आंखें चार होती हों और अगली कहती हो कि मैं तो मर गई हैं हसन तेरे ते। नहीं, इस तरह का भी कुछ नहीं आज हुआ। कह दे, लाइव कह दे, कह दे। नहीं, इस तरह का भी कोई सीन नहीं हुआ। लेकिन अभी तो आपको एक लड़की बड़े गौर गौर से देख रही है। लड़कियां तो मुझे गौर से ही देखती हैं, लेकिन मैं आगे से रिस्पॉन्स नहीं देता। आप ज्यादा गौर आप मेहंदी पे करते नहीं हैं। वैसे तो आप हर लड़की के दिल अजीज होंगे क्योंकि आप मेहंदी जो क्योंकि अगर लगाते मैंने हैं। रिस्पॉन्स दिया तो मिसेस घर घुसने नहीं देंगे फिर मेरी। ना इन्होंने घर भी जाना है ना। हाँ, अच्छा अभी शादीशुदा है जी ये? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहने कवारा समझ रही थी? हाँ मैं तो कबारा ही ये समझ चांस रही तो थी। गया डॉक्टर साहब। हाँ ना, इसलिए मैंने कहा मैं भी ट्राई मार लेती। नहीं, ट्राई तो उनके पड़ोसन भी मार रही है बैठी है साथ साथ। नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैंने आपका तो नाम ही नहीं लिया था, चोर की दाढ़ी में देखा। मैं ही हूँ ना। अच्छा हसन, आज क्या खाया नाश्ते में सारा महीना रोजे रख रख के? आज नाश्ता किया नहीं था मेरी उस टाइम से। रोज़े शीर की खुरमा भी नहीं खाया भाभी के हाथ का? जी, शीर खुरमा शीर या खुरमा। सवैया कुछ नहीं था? शीर खुरमा थोड़ा सा मैंने टेस्ट किया था और उसके साथ मैंने पाए के साथ नाश्ता किया था। ओए होए होए वाह होए, रे हमारा वाह। फेवरेट है ना। वैसे हमने पूरा रमजान ही पाए खाए हैं। हाँ। और वैसे मुझे ये अब तो हम बताएं। पूछेंगे कि पाए कहाँ पाए जाते हैं। हाँ नहीं इनसे ये सवाल करना है कि आपने मिसिस को भी चांद रात को यही मेहंदी लगाते हैं या वो वेट करती रहती हैं आपका? हाँ, ये बात उनको तो मेहंदी लगा के तो फिर मैं घर से निकलता हूँ। मतलब उन्होंने घास में घुसने नहीं देना। बिल्कुल, उनको मेहंदी लगा के निकलता डॉक्टर साहब आप आएंगे, हम मेरा मतलब है मानो मानो की की तरफ मानो की तरफ आएंगे। और मानो मुझे ये बताएं कि आपकी ईद कैसी गुजरी? ईद मेरी बहुत ही बुरी गुजरती है। वो क्यों? वजह अब अकेले क्या ईद गुजरेगी? मतलब चिड़चिड़े तो होने चाहिए ना। मतलब चिड़चिड़े लोग तो होने चाहिए ना आपके साथ। आप हंसती बहुत प्यारा हो, इसलिए मैं ऐसी बातें करता हूँ। थैंक यू। अच्छा, इस ईद पे किसी को लाइव विश करना चाहे तो किसको करेंगी आप? मतलब इस दफा कौन है? इस दफा क्या मतलब? इस ईद पे कौन है ना, मतलब हमारी जो आर्टिस्ट होती है ना, उनका हर बार एक नया स्टाइल होता है, हेयर स्टाइल, कपड़े वगैरह। नहीं, उस मेरी हिसाब लाइफ से। में कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है तो नाज़रीन आप राब्ता करें, जो भी डिजाइनर है इनसे राब्ता करें, अपने डिजाइनिंग सूट आप इनसे ले सकते हैं, दे सकते हैं। और कैमरामैन अगर क्लोज करें तो बाकायदा से समझ चुकी है मानो। अब वक्त जाया किए बगैर उस शख्स की तरफ आएंगे नाज़रीन। आज मैं बड़े फख्र से कहूंगा इस बात को कि साबिर सनी वो शख्स है कि जिसका मैं फैन हूं, मैं दिल से फैन हूं। और जब साबिर सनी से पहली बार मुलाकात हुई तो मेरा इरादा नहीं था कभी सिंगिंग का भी, कि मैं भी कभी गाऊंगा। ये तो उमर शरीफ साहब ने गवाया और उसके बाद सिलसिला चल पड़ा। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त पोठोहार में, पिंडी में, इस्लामाबाद में और पूरे पाकिस्तान में साबिर सनी के कैलिबर का कोई सिंगर नहीं है। की मोहब्बत अच्छा मोहब्बत है सिंगर तो ये हैं, परफॉर्मर भी बहुत अच्छे हैं। और दिखने में भी अच्छे लगते देखिए हैं ना, वो slim गाना smart गाते हुए इनकी इतनी जबरदस्त एक्टिविटीज होती हैं कि बहुत मजा आ रहा होता है कि साथ हम उसको भी एंजॉय कर रहे थे। गाना तो लोग गाते ही हैं जी, बहुत जरूरी लेकिन बात जिस है। तरह मैडम बॉडी लैंग्वेज लेकिन इनकी बॉडी लैंग्वेज जो है, जो इनकी परफॉर्मेंस बहुत होती है, खूबसूरत साथ है। बहुत मजा आता है उसमें। अच्छा साबिर, आप बताएं कि आपको भाभी के हाथों की सबसे ज्यादा कौन सी चीज अच्छी लगती है जो आप ईद पे खाते हैं? थप्पड़। ईद पे भी मतलब हो सकता है ये नई डिश का नाम हो, मुझे नहीं लगता कि हो भाभी आप सकता है नई जितने डिश आप आई हो। नाजुक और स्लिम स्मार्ट हो, मैं नहीं समझता भाभी डिश नहीं, मेरी मिसेज सारा खाना बहुत अच्छा बनाती है। क्या बात है। मतलब हर चीज़ वो बहुत अच्छी बनाती है। फिर भी लेकिन कोई एक स्पेशल आपका? स्पेशल वो भुना हुआ गोश्त बड़ा अच्छा बनाती है। हाय हाय हाय, चले फिर फिर डॉक्टर कब साहब, दावत दे रहे हैं आप? आज ईद का दिन है, क्यों ना आप डिनर वहीं करें हम यही लोग। बात जब आपका दिल चाहे आप लेके आ जाएं। नहीं, हम तंग नहीं करेंगे, हम चाहेंगे कि भाभी को आप डिनर पे लेके जाएं। मैंने कहा आप लेके आ जाएं। अच्छा, लेके आ जाएं। मैं तो फिर डॉक्टर शाहीन ही लेके आ सकता हूँ माशाल्लाह, वाफिर मिकदार में नहीं, आपको वो मुस्कुराहट मिल जाएगी। वो असल में छोटा गोश्त बनाती है ना, तो इनको ना लाइए काम से। अच्छा, मैं आज एक बड़ी मजे की बात साबिर सनी को याद दिलाऊंगा जी, कि जी। साबिर सनी की तरफ से मुझे एक गिफ्ट हुआ था। जहूर साहब और एजाज, शायद ये भूल जी, गए, जी, बड़े मेरे अच्छे दोस्त हैं, डांसर पुराने, लड़के। मेरे दोस्त और हैं मैं पुराने। उनको, काश वो देख रहे हो तो आई मिस यू सो मच। आप दोनों को बहुत मिस कर रहा हूँ। बहुत अच्छा जहूर डांस करता था ना, या नो डाउट। तो उसने मेरा ख्याल है आपके घुटने छुए होंगे या आपकी कुर्बत हासिल की, इसलिए वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। नहीं, जहूर भी really, और एजाज भी माशाल्लाह। जहूर भी, इजाज भी, और उनका मास्टरमाइंड था एक लड़का था बड़ा अच्छा, और वो बहुत अच्छा डांसर था। मतलब वो मुझे ही देख के करता था, लेकिन वो बहुत अच्छा था। तो इनका एक ग्रुप भी था अपना। आपको देख के तो बड़े बड़े सिंगर बन गए, बड़े बड़े हाँ। एक्टर बन गए, और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है। सबकी अपनी मेहनत है। अल्लाह, मैं अभी भी अपने आप को सिंगर तो मैं कहता ही नहीं हूँ, मैं सीधी सी बात है। हाँ, परफॉर्मर थोड़ा बहुत हूँ मैं, अल्लाह पाक ने रिस्क लगाया हुआ है, वो मैं कर रहा हूँ।
तो अगर मैंने अपने आप को सिंगर मनवाना हो तो आज मेरी 10-15 एल्बम्स होती। तो मैं सिंगर नहीं मानता अपने आप को, मैं बस गा लेता हूँ, बस गा लेता गा हूँ। लेता हूँ। लेकिन साबिर सर, आज 40 साल हम के बरबला बाद भी आप पूरी कहते हैं, मैं पूरी गा दुनिया लेता के सामने साबिर को मैं एक बात कहना चाहूंगा। देखिए आजकल बच्चा बच्चा मोबाइल पे कोई भी वीडियो बड़े से बड़े सिंगर की देख जी, जी, लेता है, बिल्कुल ठीक ऐसे, बिल्कुल है। ऐसे। जो स्टेज पे लाइव जो परफॉर्म करता है ना डॉक्टर साहबा, बेसिकली उसको एंटरटेनर होना चाहिए। जी, बिल्कुल और मैं ऐसे, नहीं समझता बिल्कुल कि ऐसे। जितने अच्छे आप एंटरटेनर होना। ये बिल्कुल, मोहब्बत, मैं वही बात कर रही ये थी अली पहले। अली भाई बिल्कुल। आपकी मोहब्बत है। आप सच में बहुत प्यारे भी हो और इतने शुरू से ही स्लिम स्मार्ट है ना, हाँ। कभी मैं हेल्दी वही नहीं। कहना, आपने बोला कि 40 साल से गाना, मैंने कहा 40 साल के तो वो लगते भी नहीं है। तो मैंने इसीलिए शेर भी सुनाया ना ये कि भी जब आपकी मोहब्बत है, ये भी आपकी मोहब्बत है। मैं जब फील करता हूँ ना थोड़ा सा अपना कि मुझे इतनी एज हो गई है या मतलब थोड़ी सी फीलिंग आ रही है, मैं फौरन से ड्रेसिंग करनी शुरू कर देता हूँ, शेप क्या बात। ये वो कलर वलर सेटिंग हो जाती है सारी। अच्छे शौक कन्नड़ पहनते हैं और उनपे हाँ। जितते भी हैं। तो ईद कैसे मनाते हैं साबिर साहब आप? ईद वही चीज जो पिछली ईद को बताया था मैंने आपको, उसे नहीं नहीं, मनाता इस हूँ। दफा नाज़रीन नहीं, डिफरेंट नाज़रीन different है, आप नाज़रीन दोबारा डिफरेंट है, बताएं। आपको दोबारा बताना नहीं, इस दफ़ा ईद इंशाल्लाह बहुत अच्छी मनाएंगे, क्योंकि मेरे घर वाले भी, मेरी बेटियां भी मुझे कहती कि पापा आप यार घर में ही रहते हो, हम लोग ही घूमते फिरते रहते हैं। तो अभी प्लान है इंशाल्लाह सबके साथ घूमने फिरने का। ये बहुत अच्छा कर ये लिया। बड़ी अच्छी ईद होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। साबिर आप मुझे ये बताएं कि आप फर्स्ट मीटिंग जब किसी लड़की या लड़के से या स्पेशली लड़की से होती है तो आपको इंसान की बॉडी में कौन सी चीज ज्यादा अपीयर करती है? लड़की की जुल्फें, नाक, आंखें, लिप्स, मतलब क्या कोई एक चीज बताएं मुझे। खुदा की कसम कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। नो नेवर, क्योंकि ये- एज गुजर गई है ना। जब कुछ अच्छा लगता था वो टाइम था। मैं तो उस वक्त से जानता हूँ आपको। हाँ माशाल्लाह। हाँ, देख लेना तो मैं अच्छा, मतलब साबिर कभी भी किसी को घास नहीं डालता था बखुदा, अभी तक स्टिल ऐसा ही है। नहीं, मुझे घास डाली थी। वो खुश बातें थी, आप live खा करने वाली तो नहीं गई, थी वो ना। आप खा गई। हाँ, नहीं, नहीं मजाक कर रही अली हूँ, भाई वाकई साबिर माशाल्लाह बहुत नहीं, बहुत शाहीन अच्छी जी, पर्सनालिटी है thank इनकी you very much। और बड़े डिसेंट पर्सनालिटी है। एक बिल्कुल, ideal। टाइम होता है ना, एक वक्त होता है। अच्छा, मैं ये सारी बातें पता है क्यों कर रहा था कि आप कहेंगे आंखें। अच्छा, भाभी की जो है ना सबसे ज्यादा क्या आधा पसंद है आपको? उसका सर से लेकर पांव तक अच्छी है वो। आंखें भी अच्छी ज्यादा लगती होंगी, वो सारी की मतलब सारी नैना उनके बहुत अच्छे लगते सारी की हैं। सारी। तो क्यों ना हम भाभी को डेडिकेट करवाएं आपसे आंखों से रिलेटेड कोई सॉन्ग। जी जी जरूर, क्यों नहीं, क्यों जी, नहीं, क्यों नहीं, तो क्यों ये इतना हर गाना बहुत खूबसूरत गाते हैं, लेकिन ये नाज़रीन आप भी ये गाना मेरी तरफ से, डॉक्टर साहबा की तरफ से और साबिर की तरफ से अपनी अपनी उन्हों को डेडिकेट कर सकते हैं। लेकिन मेरी दिली दुआएं हैं कि अल्लाह इनको सदा भाभी के साथ और बच्चों के साथ खुश रखे और दोनों को लंबी जिंदगी दे बच्चों समेत। तो ये गाना डेडिकेट करेंगे ये मेरी भाभी को, मेरी बहन को और अपनी मिसेस को। नहीं। जी जी श्योर, जी। जरूर। नैना नैना दे कोल कोल रहना, पल दा फिराक नहीं उसैना, नैना तो दूर ना करी आए नैना, नैना दे कोल कोल रहना, पल दा फिराक नहीं उसैना, नैना तो दूर ना करी। दुखड़े सुनावने बैठ मेरे सामने, दिन ये प्यार वाले फिर कदों होणगे, दुखड़े सुनावने बैठ मेरे सामने, दिन ये प्यार वाले फिर कदों होणगे। अखां ना वेख वेख थकां, दिल दी किताब विच रखां, अखां तो दूर ना करी आए नैना, नैना दे कोल कोल नैना, पल दा फिराक नहीं उसैना, नैना तो दूर ना करी।
ਹਿਜਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਵੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿਸਾਲ ਵੇ ਜਿੰਦੜੀ ਨੇ ਰੋਣਾ ਪਾਇਆ ਜੀਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇ ਹਿਜਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਵੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿਸਾਲ ਵੇ ਜਿੰਦੜੀ ਨੇ ਰੋਣਾ ਪਾਇਆ ਜੀਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇ ਸਾਵਾਂ ਬਾਕੀ ਨ ਯਾਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਵਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਲਾਵਾਂ ਸਾਵਾਂ ਚੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰੀ ਨੈਣਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਪਲ ਦਾ ਫਿਰਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਹਿਣਾ ਨੈਣਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰੀ ਨੈਣਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰੀ ਨੈਣਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰੀ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। क्या बात है जी, एक बार फिर जी हमारी टीम की तरफ से, स्टाफ की तरफ से साबिर सनी के लिए तालियां होनी चाहिए। मुझे तो रोना आ गया था। किसी की याद तो नहीं आ गई थी? हाँ ना। तो ख्याल रखना कि वही ना आ जाए। अच्छा मानो वो वापस आपको नहीं आए। पकाना भी आता है, कुछ पका लेती हैं या मुझे सिर्फ खाना दिमाग बहुत अच्छा पकाते हैं? बनाने आता है। आता है? क्या बात है, आपको चाहिए कि हमारे चैनल की टीम के लिए कभी बना के लाए ना। वैसे तो आप बहुत अच्छा बना लेती हैं, मुझे पता। मक्की की तो आप रोटी। खाना भी बना मतलब क्या 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 कहना क्या चाह रहे ये हैं? थोड़ी देर बाद आपको अंदाजा हो जाएगा, आपके साथ ही बैठी हुई है। अच्छा, ईद पे क्या स्पेशल बनाती हो? ईद में मैं कुछ नहीं बनाती। क्यों भाई? हाँ, ये मातमों के खाने बनाती है। बहुत नहीं, की ईद पे ना खाने पे जाती है। अब मातम से मुझे याद आया, मानो मुझे ये बताओ अच्छा, पिछले नहीं, दिनों नहीं, नहीं 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 नहीं, करेंगे है करने के ना, बाद करना गलत चाहिए। बात। देखिए अच्छा नहीं, हम क्लियर बात करें कि डॉक्टर साहब आप मानो उनमें से हरगिज नहीं है, हाँ। मानो इतनी फेम है, इसको कोई जरूरत नहीं है कि कोई ऐसी वैसी अच्छी हरकत करके तो फेम हो। हम माशरे को और लोगों को ये हकीकत बताना चाहते हैं कि वो हरगिज दूसरी मॉडल्स की तरह, एक्टर्स की तरह, टिकटॉकर की तरह मानो ने हरगिज ये हरकत नहीं की कि खुद खबर फैलाए। उस बेचारी को तो खुद ही नहीं पता था। मैं भी परेशान हो गया था कि मेरी फिल्म में कास्ट है और वो मैंने तो तो देखी। पहले ही लुढ़क गई। तो वो जो आपकी तस्वीर वायरल हुई थी, बकायदा कफन भी पहना हुआ और सारा, वो क्या था सिलसिला? वो मेरे फ्रेंड्स ने किया था। नहीं, फ्रेंड कैसे कर सकते हैं ऐसे? हाँ वैसे कर तो मैंने फ्रेंड ही देखा सकते हैं। एक फ्रेंड ही है इनका, क्योंकि हम भी फ्रेंड्स भी हैं आपस में। मानो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी मतलब है, वो friend छोटी आप सी दोनों का आबादी। मुश्तरका? जी जी मुश्तरका है। और उसके स्टेटस पे जब मैंने देखा तो मैं तो एकदम अच्छा, से उसने अपने shocked हो status पे गई। लगाया हुआ था? उसने अपने स्टेटस पे लगाया था। जब मैंने उससे पूछा तो वो कहता है जी मैंने भी किसी का स्टेटस उठा के लगाया, तो मुझे भी नहीं पता, और मैंने काफी कॉल्स भी की हैं और मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो मैंने भी मानो को कॉल्स की और मानो ने मेरा नंबर पिक भी किया। तो फिर इसके आपने बाद ये नहीं मैं कहा कि आप मसरूफ भूत तो नहीं है कहीं? नहीं, मैंने ये नहीं बोला, क्योंकि जहरी बात है, एक लेकिन एक करीबी बात आपका है- दोस्त हो और अचानक से इस तरह की एक न्यूज आ जाती है तो बंदा ऐसा शॉक होना भी नहीं होता चाहिए है, ना, और देखिए। ऐसा होना भी नहीं मेरे चाहिए। उस्ताद मोहतरम उमर शीफ साहब के फोत होने से काफी अरसा पहले लोगों ने टोटके करने शुरू कर दी, उनकी खबरें फैलानी शुरू कर दी। तो ख्याल रखिएगा एक से दूसरे ना हो, ये ऐसा होता भी है ना। जी, जी। उसमें क्या था क्या मतलब एक स्टेटस लगा हुआ था, उसमें लिखा था कि मानो और ये की बकायदा एक्सीडेंट में कफन डेथ पहने हो में गई लेटी है और थी। मानो ने वो भी कफन मेरे पहना और हुआ उनकी मैयत है। कश्मीर लेके जा रहे हैं। हाँ, और उसकी अच्छा, मैयत हम कल कश्मीर जनाजा लेके है। जा रहे हैं और यार, जनाजा देखो कि है। हम भी मरे हुए तो नहीं है पिछले दिनों में। लग ऐसे ही ख्याल रहा रखना है कि आपके पास साबिर भूतनी तो नहीं बैठी। बाकी। चलें जी, आज ईद का क्योंकि सेकंड डे है और आपने माशाल्लाह फर्स्ट डे भी मनाया होगा, और किस तरह से मनाया होगा किसके साथ मनाया होगा ये तो हाँ, ये भी नहीं पता किस किस के साथ मॉडल मनाया एक्ट्रेस का होगा। ये भी तो होता है ना। वैसे ये देखें, हमारी जी, तो जी, ईद जरूर। ये हमारी फैमिली है, एक बारी घर पे होती है, और ईद ऐसी है कि हम शोबिस वालों को ईद वाले दिन भी चैन नहीं है, हम ईद वाले दिन भी काम कर रहे होते हैं। चैन से याद और ये आया, भी- आपने तो माशाल्लाह पूरी मैचिंग की हुई है जी मुझसे, सर, ना। देखें आपकी ये को देखें होस्ट तो नाज़रीन, मैचिंग तो होनी माशाल्लाह। चाहिए ना। और रखी भी स्मार्टनेस के हिसाब से है। क्या बात है, ये तो नजारा करने वाली बात है ना, सही बात। चाहे वो दूर से हो या करीब से हो। हसन मुझे अच्छा एक बड़ा प्यारा सवाल था साबिर आपके लिए कि कभी भाभी को भी गाना सुनाया आपने? हाँ, शुरू में जब शादी नहीं हुई थी उस वक्त बड़े सुनती अच्छा थी। शादी नहीं, इसका मतलब आपने लव मैरिज? हाँ हाँ, लव मैरिज है। लव मैरिज है 100% अब माशाल्लाह। सुनती नहीं, अब सुनाती है।
लव मैरिज वालों का यही हाल होता है क्या हाल होता है जी, यही Love सुनना ही marriage- पड़ता है। इतने स्लिम स्मार्ट यार तो है आई वो। लव लव मैरिज अब जरूरी तो नहीं कि जो मानो के साथ हो वो वो आपके आपने साथ शायद भी हो। एक टिकटॉक नहीं देखी, क्या मतलब मानो? उस तो पे उल्टी रेंज सीधी मैरिज और खबरें लव मैरिज फैलाने वालों का वाले हाल दोस्त। बताया जा रहा था। मानो और आप दोनों लड़कियां इतनी प्यारी लग रही कि मेरा दिल चाह रहा है कि आप दोनों को भी कुछ डेडिकेट किया जाए। जी, वैसे जी, तो जी, साबिर सनी के आगे गाना सूरज को चिराग दिखाने हाँ। वाली बात है। नहीं जी, अली ज़ेब का गाना मुझे ऐसा- बहुत पसंद है, आपने वही वाला गाना है। जी जरूर ठीक है, जरूर। कौन सा था वो? करम है नजारा। हाँ, और करम हमने है। इनके थिएटर पे भी लाइव परफॉर्म किया था उसमें। जी, जी। है तो गुस्ताखी, लेकिन साबिर जी सर आपसे ये प्लीज माइक, प्लीज सर सॉरी आपकी इजाजत है ना? सर प्लीज थोड़ी देर के लिए आप पकड़ेंगे फिर जी, मैं ले जी। लूंगा, ठीक है? चले जी, ये ईद गिफ्ट है जनाब वन प्लस HD के तमाम लोगों के लिए, मोहब्बत भरा पैगाम है और सुर्स की जबरदस्त जी, थैंक यू सो मच। साबिर के आगे गाना आपने तो मेरी सूरज को फरमाइश चिराग पूरी की। दिखाने वाली बात है, लेकिन फरमाइश डॉक्टर साहब की थी तो इसलिए बहुत अच्छा गाया आपने बहुत अच्छा गाया इनका मजा आ इनकी फरमाइश पूरी ना करता तो कोई पता नहीं, मैंने टीका ही ला देना। हाँ, नहीं मैंने उन्होंने प्रोग्राम ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। बहुत मजा आया भाई, नहीं जी। थैंक यू सो मच। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम को एंडिंग की तरफ लेके जाऊं, पहले तो भाभी को जो है ना हमने डेडिकेट करवाया साबिर साहब जी से। बिल्कुल। अब मैं चाहूंगा कि चाहे मुझे इसके बाद अगला प्रोग्राम ना करना पड़े, लेकिन मैं चाहूंगा कि आसमा भट्ट को भी कुछ डेडिकेट होना चाहिए हम सब की तरफ से, है ना? जी। शी इज अ प्रीटी गर्ल। तो आसमा भट्ट साहबा को, और आप अपनी मर्जी से हमारे स्टाफ को, सारे लोगों को कुछ डेडिकेट कीजिए। अगला सॉन्ग हम थैंक यू सो मच। मेरा मतलब है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। द लेजेंड स्टार, सुपरस्टार, रॉक स्टार साबिर सनी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी प्यारी सी डॉक्टर साहिबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और नाजरीन हमारे साथ जुड़े रहे, हमें देखते रहे, हमारे प्रोग्राम में शामिल रहे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज ईद का दिन है, रूठे हुए लोगों को मना लीजिए, जो नहीं लगता उसे भी गले लगा दीजिए। ये ईद का पैगाम है, हंसे और हंसा दीजिए। आप सबको ईद मुबारक। अली ज़ेब को, डॉक्टर साहबा को, हमारे मेहमानों को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह फिर किसी खुशी के मौके पर एक साथ होंगे, मुस्कुराएंगे, गाने गाएंगे, गाने सुनाएंगे। अपने प्यारों का ख्याल रखिए, सबको राजी कीजिए। ईद मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।